दोस्तों, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय किसी भी देश से जलन की बू नहीं आ रही थी। लेकिन चंद्रयान 3 अब चंद्रयान 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चंद्रमा के ऑर्बिट के समीप पहुंच गया है। तो अब चीन के जलने की बू आ रही है। और चंद्रयान 3 पर चीन ने कैसे हमला बोला है, जिसके बाद इसरो ने भी हाई अलर्ट कर दिया है और फौजियों को तैनात किया गया है। आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कि चीन ने आखिर क्या कुछ किया है चंद्रयान 3 पर। दोस्तों, चीन अब चंद्रयान 3 को गिराने की खतरनाक साजिश पर जुट गया है। चीन ने अपने वैज्ञानिकों से यह कह दिया कि करो या मरो। जी हां, पहले जमीन फिर समंदर और अब अंतरिक्ष में भी भारत के पीछे चीन हाथ धोकर पड़ चुका है और इस बार निशाने पर है हमारा चंद्रयान 3। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो अब लगातार मिशन लॉन्च करने वाला है और चीन ने इसी समय अपना शैतानी दिमाग चला दिया है, जो आखिरी वक्त में सब कुछ बर्बाद करके तबाही मचा सकता है। क्योंकि उसने अपने जहाज को तब भेजा है जब चंद्रयान 3 ने 25 जुलाई को ही 5th ऑर्बिट में एंट्री मार ली है और वह 40,400 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों कि चीन अब चंद्रयान 3 को गिराने की बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इसरो के पास भी पावरफुल स्किल्ड एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं और भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यह तो आप जानते हैं, इस दुनिया में भारत का चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा है, इसलिए यह चाइना को बिल्कुल भी नहीं पच रहा है। और इसी की वजह से चीन ने अपना जासूसी जहाज आनन फानन में समंदर में अंदर उतार दिया है। और यह बात हम सब जानते हैं कि जिस तरह से उसने चंद्रयान 3 को गिराने के लिए अपनी साजिशों को अंजाम दिया है, ऐसे में यह साफ दिखा रहा है कि चीन भारत के इस मिशन से कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ है। क्योंकि चीन का बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युवान 1 इस बार इंडोनेशिया के पास पहुंच चुका है। और यह बात आप भी जानते हैं कि हमने आपको बताया है कि इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत चंद्रयान 3 को ट्रैक करने के लिए कर रहा है। और जब भारत चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारेगा तो यह जहाज भारत के और करीब आ सकता है। दोस्तों, यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर लेता है। यह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी यान को सूंघ लेने की क्षमता रखता है। चीन के पास इस सीरीज की कई सारी शिप मौजूद है जो चीन के स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बहुत सारे अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर फायदेमंद है, जिसकी मदद से यह जहां सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्टिंग और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी यान की लाइव टेस्टिंग कर सकता है। मतलब दोस्तों, यह चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी जुटाने में लग गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के बाद इसी महीने 30 जुलाई को एक ऐसा मिशन लॉन्च होने जा रहा है जो चीन की छवि पर 24 घंटे मंडराने वाला है। और यह मिशन सीधे तौर पर भारत का तो है ही, लेकिन जिस देश के लिए यह काम शुरू कर रहा है वो चीन का जानी दुश्मन है और उसका नाम है सिंगापुर। और यह है उस जासूस की वहां की सैटेलाइट तस्वीर जिसे देखते ही चीन की सांसें उखड़ गई है। क्योंकि दोस्तों, जिस रास्ते से दुनिया में अपने जहाज भेजकर चीन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी रास्ते पर यह सैटेलाइट निकलने जा रहा है। यानी कि एक तरह से यह चीन की इकोनॉमी का गला दबाने वाला कारनामा है, जिसे इसरो 30 जुलाई को अंजाम देने वाला है। अंतरिक्ष के अंदर यह सैटेलाइट लॉन्च होगा। ऐसे में जिस तरह से चंद्रयान 3 को खराब करने की प्लानिंग कर रहा है, उससे कहीं आगे इसरो के साइंटिस्ट का दिमाग चल रहा है और चीन अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फोरम G20 जिसकी बैठक होने में महज 45 दिन और बचे हैं और इस बैठक के लिए दिल्ली में लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। और पहली बार होगा जब G20 के 20 देशों के पीएम, प्रेसिडेंट भारत में मौजूद रहेंगे। इनमें वे देश भी शामिल है जिनमें आपसी मतभेद है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खास न्योते पर उन सभी देशों ने यहां आने के लिए हामी भर दी है। लेकिन रूस ने एक चीज ऐलान की है और वह यह है कि रूस भारत की वीटो के लिए इस G20 में पूरी ताकत लगाएगा और चीन से वह हर संभव प्रयास करेगा कि वह भारत को वीटो दिलाने के लिए सहमति करवाए।
आप सोच रहे होंगे कि रूस ऐसा क्यों करेगा, तो आपको बता दें कि भारत और रूस की जो मित्रता है वह सोशल मीडिया स्तर पर तो है ही, लेकिन इंटरनल बातचीत भी दोनों देशों के बीच होती रहती है। रूस ने उसी बातचीत में वादा किया है कि वह भारत को वीटो दिलाने के लिए चीन से उलझ सकता है, और इस बार मौका इसलिए भी है भारत को वीटो मिल जाए क्योंकि चीन भी अब भारत से डरा हुआ है, और चीन भी जानता है कि भारत जिस देश की भी चाहे उसकी जड़ को हिला सकता है, केवल वह देश को भारत में बैन कर दे किसी व्यापार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि G20 में जो काफी सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें एजुकेशन, बोर्ड विवाद, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और इसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दा भारत उठाएगा वह है इंटरनेशनल फॉरेन रिफॉर्म के बारे में। मतलब इंटरनेशनल फोरम में जैसे कि UNSC, ब्रिक्स, इन सभी को रिफॉर्म किया जाए और इसमें नई सहमति से सदस्यों को ऐड किया जाए। इसके लिए भारत ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाएगा, लेकिन रूस से जो सहमति मिली है उसके बाद यह माना जा रहा है कि इससे G20 बैठक में भारत को वीटो मिल सकती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और रूस के भारत को वीटो दिलाने में मदद कर सकता है। क्या फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत का साथ देंगे या नहीं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि G20 में जो सबसे बड़ी बैठक होगी उससे दौरान बहुत सारी साइन और डील होगी, और उस साइन और डील के महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यह G20 देशों की मौजूदगी में होगा, और 20 देशों का मतलब हुआ कि वर्ल्ड की तकरीबन 70% आबादी इन 20 देशों में है, जिनमें डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन दोनों आते हैं, और इसलिए यहाँ पर देश के सिग्नेचर का काफी महत्व होगा क्योंकि यह सभी देशों की मौजूदगी में होगा। और इसमें भारत इसलिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है, और मोदी सरकार हर तरह से चाहती है कि अगर भारत को वीटो मिल जाती है तो यह भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत की जनता के लिए सबके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि भारत को वीटो देना ना एक बड़े पहाड़ को काटने जैसा है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।